अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तकरीर का मौजू है इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियाँ, इस्लाम के मुतालिक गैर मुसलमानों के शुबहात। मैंने मेरी तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह अल इमरान से, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम मुसलमानों से कि तुम सारे इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम मुसलमान सारे इंसानों में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पे ईमान रखते हैं। व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके और अल्लाह पे ईमान रखें। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम की बातें उन लोगों को बतलाए जो इसके बारे में इल्म नहीं रखते। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैर मुसलमानों के शुबहात को दूर करे, गैर मुसलमानों के गलत फहमियों को दूर करे। जब मुसलमान गैर मुस्लिमों से इस्लाम के बारे में प्रचार करते हैं या इस्लाम की दावत देते हैं, अक्सर वो इस्लाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं। अक्सर मुसलमान 50-100 अच्छाइयाँ इस्लाम के बारे में बयान करते हैं। अगर हम मान भी ले कि वो गैर मुस्लिम इन 50 या 100 अच्छाइयों को कबूल करता है, फिर भी उसके दिमाग के पीछे कुछ बातें खटकती है। वो गैर मुसलमान कहता है, हो सकता है कि ये 50 या 100 या अच्छाइयाँ इस्लाम में हैं, लेकिन तुम वही मुसलमान हैं जो टेररिस्ट है। तुम वही मुसलमान है जो फंडामेंटलिस्ट है। तुम ही वो मुसलमान है जो अपने मजहब को तलवार के जोर पर फैलाया। तुम ही वो मुस्लिम है जो एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। तुम ही वो मुसलमान हैं जो खवातीन को हिजाब में रखने के बाद जलील करते हैं। ये चंद शुबहात, ये चंद गलतफहमियां गैर मुस्लिम को इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं और इस्लाम की दावत पेश करता हूं, सबसे पहले मैं उनसे सवाल ये पूछता हूं कि आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। आपका जो भी इल्म है इस्लाम के बारे में, सही या गलत, जो कुछ इल्म आपको इस्लाम के बारे में है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस्लाम के बारे में क्या गलत लगता है, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। अच्छी बातों को दूर रखो, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उसे मुतमईन करता हूं और मैं कहता हूं कि आप इस्लाम के खिलाफ जो कहना चाहते कह सकते, चाहे इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, आप मुझे ये कहिए आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उन्हें मुतमईन करता हूं कि वो आराम से जो कुछ कहना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ कह सकते, फिर वो गैर मुस्लिम 3 या 4 सवालात करता है इस्लाम के बारे में। मेरा जो तजुर्बा है पिछले 20 सालों में दावती मैदान में, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि गैर मुसलमानों के तकरीबन 20 शुबहात है, 20 गलतफहमियां हैं, 20 सबसे आम सवालात है। और जब भी
कोई गैर मुस्लिम 3 या 4 सवाल करता है इस्लाम के मुतालिक या इस्लाम के खिलाफ, अक्सर ये 20 गलतफहमियों के दरमियान होता है, ये 20 शुबहात में से होता है। अगर हर मुस्लिम ये 20 गलतफहमियों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मजहबी किताबों की रोशनी में, साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी में, विद रीजन, लॉजिक और साइंस के साथ, अगर इसके जवाब को याद करता है और गैर मुसलमानों को बताता है, चाहे आप वो गैर मुस्लिम को मुस्लिम न बना सके, लेकिन कम से कम उसके दिल में जो शिकायत है इस्लाम के खिलाफ, जो जहर है इस्लाम के खिलाफ, कम से कम उसको तो आप निकाल सकेंगे। क्योंकि एक फिलॉसफी है, व्हेन द कप इज फुल फर्स्ट एम्प्टी द कप। अगर कप फुल है, भरा हुआ है, अब पानी डालेंगे, पानी बह जाएगा। अगर एक गैर मुस्लिम का जहन इस्लाम के खिलाफ जहर से भरा हुआ है, आप कुछ भी अच्छा ही कहेंगे, उस पर असर नहीं होगा। पहले उस जहर को बाहर निकालो। 100 के बदले 10 अच्छी चीज कहेंगे इस्लाम के बारे में, वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह। पहले उस जहर को बाहर निकालो, उन गलतफहमियों को बाहर निकालो, उन शुबहात को बाहर निकालो। ये 20 सबसे आम सवालात, 20 शुबहात, 20 गलतफहमियां कैसे गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। जिस तरीके से मीडिया इंसान के जहन में इंफॉर्मेशन डालता है, उस तरीके से वो सोचने लगता है। आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविजन चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ इंसानों में जहर फैला रहा है। सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ शुबहात पैदा कर रहा है। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में शुबहात फैला रही है, उस तरीके से ये 20 सवालात, 20 शुबहात बदलते रहते हैं। आज जो आम 20 सवालात है गैर मुसलमानों के जहन में, 20 साल पहले वो कुछ और थे, 20 साल बाद हो सकता है कुछ बदल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रहा है, उस तरीके से आज ये 20 आम सवालात गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनिया के कई ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ। USA, कनाडा, UK, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, UAE, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जिधर भी आप जाओ, ये 20 शुबहात, ये 20 गलतफहमियां वही है। हो सकता है कि माशरे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक और गलतफहमी उसके जहन में आ सकती है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में गैर मुस्लिम सोचने लगता है कि ये इस्लाम में सूद हराम क्यों है, लेकिन वो बाकी के 20 गलतफहमियां वही हैं। चाहे इंडिया के गैर मुस्लिम से पूछिए, चाहे USA के, UK के, कनाडा के, सिंगापुर के, मलेशिया के, ये गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान इन गलतफहमियों का जवाब सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मज़ाहिब की किताब की रोशनी में, हिकमत के साथ, रीज़न, साइंस एंड लॉजिक के साथ इसे याद कर ले और गैर मुसलमानों तक पहुँचाए, इंशाअल्लाह इस्लाम का नज़रिया गैर मुसलमानों में बदल जाएगा। कम से कम उनके जहन, उनके दिल में जो जहर है, कम से कम उसे तो हमें निकालना फ़र्ज़ है हमारा। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं पहले 10 शुबहात का जवाब दूंगा। पिछले कॉन्फ्रेंस में, गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में, मैंने आखिरी 10 सवालात का जवाब दिया था।
इस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले 10 सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सारे 20 शुबहात का जवाब, गलतफहमी का जवाब इंटरनेट पे है। मैंने किताब लिखी है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नॉन मुस्लिम्स और रिप्लाई टू मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम के, गैर मुसलमानों के आम सवालात का जवाब, और इंटरनेट पे मौजूद है और कई ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में, अरबी में, कई ज़बानों में। आज सबसे ज़्यादा इस्लामिक लफ्ज़ जो बदनाम हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, वो है लफ्ज़ जिहाद। जिहाद के बारे में गलतफहमी सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी है, क्योंकि मीडिया इतना जहर फैला चुका है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कि सिर्फ गैर मुसलमानों के दरमियान ही नहीं, मुसलमान भी इसकी सही मानी नहीं जानते। अक्सर गैर मुस्लिम और मुस्लिम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे वो दौलत के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, ये लोग समझते हैं कि जिहाद है। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे दौलत के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे फेम के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो। जिहाद ये अरबी लफ्ज़ है जो आता है जहादा से। इसकी बुनियाद है जहादा, मतलब जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। तो जिहाद का मतलब है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल। और इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद उसे कहते हैं जो इंसान अपने बुरे, गलत ख्यालात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है। A person who strives against one's own evil inclination, अपने बुरे ख्वाहिशों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जंग में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जिहाद कर सकते हैं। ये बड़ी गलतफहमी है। कुरान में एक से ज़्यादा आयतें हैं जिसमें लिखा है कि गैर मुस्लिम भी जिहाद करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने कहा है इंसानों से कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट में रखा और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें तकलीफ के साथ जन्म दिया। उसके बाद फ़ौरन अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने के लिए जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो, फिर भी उनके साथ अच्छाई से पेश आओ। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं जब गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं शिर्क करने के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को कहते हैं,
उस वक्त आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छे से पेश आओ। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कहा है कि सारे इंसानों से अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करने के लिए अल्लाह के अलावा, जिसका आपको इल्म नहीं है, तो उनकी बात मत मानो। इन आयतों में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गैर मुसलमान जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये जिद्दोजहद को कहा जाता है जिहाद फी सबिल शैतान, जिद्दोजहद शैतान के राह में। हम मुसलमानों को करना चाहिए जिहाद फी सबिलिल्लाह, जिहाद अल्लाह के राह में। तो जब भी ये लफ्ज़ जिहाद आता है, आम तौर पे माना जाता है कि ये जिहाद फी सबिलिल्लाह है, जिहाद अल्लाह के राह में है। अगर कहा गया है शैतान के बारे में, मच्छर के बारे में, तो पता लगता है जिहाद फी सबिल शैतान है। लेकिन अगर नहीं कहा गया है तो ये समझ में आता है कि अक्सर जब जिहाद का जिक्र होता है वो है जिहाद फी सबिलिल्लाह। अक्सर ये लफ्ज़ जिहाद का तर्जुमा ओरिएंटलिस्ट, मगरबी मीडिया करती है होली वॉर, उर्दू में कहूँगा मैं पाक जंग। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स सैकड़ों साल पहले अपना मज़हब ज़ोर के बल पे फैला रहे थे, लोगों का कत्ल कर रहे थे अगर वो ईसाई धर्म नहीं कबूल करते थे, उस वक्त ये कहा जाता था होली वॉर। उर्दू में तर्जुमा है पाक जंग। आप अगर कुरान मजीद देखेंगे, होली वॉर का तर्जुमा है पाक जंग, अरबी में तर्जुमा होता है हर्ब मुक़द्दसा। कुरान मजीद में या कोई भी सही हदीस में आपको ये अरबी लफ्ज़ हर्ब मुक़द्दसा कहीं भी नहीं मिलेगा। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, हर्ब मुक़द्दसा नहीं है, पाक जंग नहीं है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। ये होली वॉर इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार ईसाइयों के लिए, क्रूसेडर्स के लिए, जो जोर के बल पे अपना मजहब फैला रहे थे। अफसोस की बात है कि आज ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी गैर मुसलमानों के दरमियान जो है वो है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है, बुनियाद परस्त की क्या मानी है? फंडामेंटलिस्ट उसे कहते हैं, बुनियाद परस्त उसे कहते हैं वो इंसान को जो बुनियादी बातों पर अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और इन बातों पे अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर एक इंसान को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातें जाने और इन पे अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। हम सारे बुनियाद परस्तों को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस मैदान में वो इंसान बुनियाद परस्त है, और फिर हमें कहना पड़ेगा कि अच्छा है कि बुरा है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है हजारों इंसानों की जान बचाना, ये माशरे के लिए अच्छा है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है। दूसरी ओर, अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, ये माशरे के लिए बुरा है, ये अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। हमें पहले देखना पड़ेगा
किस मैदान में वो इंसान बुनियाद परस्त है, और फिर हमें लक़ब देना पड़ेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। जहां तक कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का सवाल है, मुस्लिम बुनियाद परस्त का सवाल है, मैं अपने आप को मुस्लिम बुनियाद परस्त समझता हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं। I am a fundamentalist, I am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, और मैं चैलेंज करता हूं सारे इंसानों को कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम आप मुझे दिखाओ जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि आपको इस तालीम के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता, उसका रीजनिंग नहीं पता, इसीलिए आप समझते होंगे कि वो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जब आप उसके बारे में जानेंगे तो एक भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि ये तालीम इंसानियत के खिलाफ है। ये लफ्ज़ फंडामेंटलिज्म वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन क्रिश्चियंस के लिए 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स, एक ईसाई का ग्रोह है जिसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स, उनने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ। क्रिश्चियन चर्च, ईसाई चर्च कहता है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है। ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने इल्तिजा की कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई ये साबित कर दे कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हर्फ खुदा की तरफ से, ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है, ये तहरीक अच्छी तहरीक है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये तहरीक अच्छी तहरीक नहीं है। आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient teachings and scriptures of any religion। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई कदीम पुरानी मजहबी किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुरानी किताब पुख्तगी से अमल करता है, कोई भी मजहब की। रिवाइज्ड एडिशन जब पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, उसमें लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कदीम पुरानी किताबों पे अमल करता है, कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम। फंडामेंटली द पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient doctrines and scriptures of a religion, especially Islam। अगर कोई इस्लाम की मजहब की किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। जब भी आप ये लफ्ज़ फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, फौरन आपका ज़हन कहेगा कि ये मुस्लिम है। आज हम मुसलमान हमेशा डिफेंस पे जाते हैं, वी आर अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक को क्या कहेंगे? उर्दू में कहूंगा कि मुसलमान अफसोस की बात है नपुंसक बन गए। अगर कोई हमें कहता है फंडामेंटलिस्ट, नहीं 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 मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं। आज मीडिया कहती है हम एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। हम कहते हैं नहीं नहीं मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं इंतहा पसंद हूं। I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely just, I'm extremely honest। मैं इंतहा पसंद हूं, मैं इंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं इंतहा प्यार करता हूं, मैं इंतहा रहमत करता हूं, मैं इंतहा के साथ अदल करता हूं। मैं जानना चाहता हूं
क्या इंतिहा के साथ अदल करने में क्या बुराई है? आप चाहते हैं जब आपका फ़ायदा है तो अदल करे, फ़ायदा नहीं तो अदल न करे। हर मुसलमान को जहाँ तक के रहमत का सवाल है, जहाँ तक के अदल का सवाल है, जहाँ तक के ईमानदारी का सवाल है, इंतहा पसंद होना ही चाहिए, नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं है। वी गो ऑन द डिफेंस, हम पीछे हटते हैं और हम अपने आप को कहते नहीं नहीं, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। क्या हो गया मुसलमानों को? हम अपने आप को मुसलमान कहने को शर्माते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, वरना हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं, मुसलमान कहने के लायक नहीं। तीसरी गलतफहमी, तीसरा शुबहा, अक्सर मीडिया कहती है कि मुसलमान टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। और कई बार आप देखेंगे कि एक इंसान को वो कुछ काम कर रहा है और उसी काम के लिए उसे मिलते हैं दो अलकाब, टू लेबल्स। और एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। 60 साल पहले, 70 साल पहले, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, तब कई हिंदुस्तानी अपने देश की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इन लोगों को अंग्रेज कहते थे दहशतगर्द, टेररिस्ट। वही लोगों को हम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, पेट्रियट है। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अगर आप अंग्रेज के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज को हक है हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो आप उनको बेशक कहिए कि वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम इन लोगों को बेशक पेट्रियट कहेंगे, देशभक्त कहेंगे। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अक्सर जब मैं मीडिया के सामने क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब का सेशन होता है मेरा, तो मीडिया अक्सर मुझसे पूछती है कि मुसलमान दहशतगर्द क्यों हैं? तो मैं उनसे पूछता हूं कि अंग्रेज की मीडिया 60 साल पहले कहती थी कि भगत सिंह दहशतगर्द है। क्या आप इस बात से सहमत है? आप इस बात को मानते? नहीं, बेशक गलत है। तो मैं कहता हूं मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। लेकिन वही अंग्रेजी मीडिया आज जब कह रही है मुसलमान दहशतगर्द है, आप क्यों उस बात को मानते? तो हंसने लगते हैं। हमने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है, हिंदुस्तान की तारीख से हम जानते हैं कि भगत सिंह एक दहशतगर्द नहीं था, वो अपने देश की आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। तो क्योंकि हम हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं, कम से कम 99% हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि भगत सिंह देशभक्त था, दहशतगर्द नहीं था। तो आज जब वही मीडिया इल्जाम लगा रही है मुसलमानों पे कि वो दहशतगर्द है, आप कैसे उसको मानते? क्या आपने तहकीक की? हंसने लगते। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई भी आपके पास पैगाम लेके आता है, उसकी तहकीक करो दूसरों तक पहुंचाने के पहले। इसीलिए लक़ब देने के पहले ये तहकीक करो कि किस वजह के लिए वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है। और ये आम है, दो लक़ब देना आम है, और मैं आपको सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं इसके बारे में। आप जब पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में 18वीं सदी में, 1775 में, कई अमेरिकन
अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त अंग्रेज अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे और उस वक्त अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन। 1775 के बाद जब अमेरिका को आज़ादी मिलती है, सबसे पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ऐसे कई मिसाल है। साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के पहले गोरे साउथ अफ्रीका पे हुकूमत करते थे। इट वॉज द अपार्थाइड सिस्टम। भेदभाव था रंग का। गोरे समझते थे कि हम सुपीरियर है, हम आला है। जब गोरे हुकूमत करते थे उस वक्त उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था और रॉबिन आइलैंड में 25 साल से ज्यादा कैद में रखा। और उस वक्त गोरे की हुकूमत कहती थी कि नेल्सन मंडेला इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है, नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और वो बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। और चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि नेल्सन मंडेला खराब इंसान था और अच्छा बन गया, वही काम के लिए जिसे उसे दहशतगर्द कहा गया था, उसी काम के लिए उसे चंद साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें यह पता लगता है ये सारी तारीख पढ़ने के बाद कि जिसके पास पावर है वो जो भी लक़ब देता है इंसान को चिपक जाता है। सही है या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जो पावर में है आज, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो जो लक़ब देता है इंसान के लिए, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो सच हो या गलत हो। इस्लाम में हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब देने के पहले क्या वो सही या गलत है। चाहे ताकतवर इंसान लक़ब दे या कमज़ोर इंसान लक़ब दे, हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब सही है या गलत है। चौथी सबसे आम गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे पहला। इसका जवाब यह है कि इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, सलामती। तो अगर मैं तर्जुमा करूँगा इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला, उसकी मानी होती है सलामती तलवार के ज़ोर पे फैली। इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग। और इस गलतफहमी का जवाब सबसे बेहतरीन तरीके से देते हैं डिलेसी ओलेरी। ये एक मशहूर मुहर्रिक है, हिस्टोरियन है, डिलेसी ओलेरी। डिलेसी ओलेरी लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर दैट द लेजेंड of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. दिल्ली से ओलेरी कहते हैं किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, कि तारीख के जरिए हमें साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अपना मजहब फैलाया, वो सबसे भयानक और बेबुनियाद कहानी है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है
कि अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज भी 100 लाख क्रिश्चियंस है जो अरब है। आज 1 करोड़ अरब है जो ईसाई है, जो सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 10 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस। 1 करोड़ अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई है सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते तलवार के जोर पे हर एक अरब को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलस पर। हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम है। ये 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम, गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हम चाहते तो हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया, और इस्लाम हमें इसकी इजाजत भी नहीं देता। आज वो देश इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी इस्लामिक आर्मी, कौन सी मुसलमान की फौज इंडोनेशिया गई जहां आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं? मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज, कौन सी तलवार? थॉमस कार्लाइल, एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरो और हीरो वर्शिप, हीरो और हीरो परस्ती में। और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस कार्लाइल लिखते अपनी किताब में कि मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रॉफिट, हीरो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिखते हैं, कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया सबसे पहले बार एक इंसान के जहन में जन्म लेती है। एक इंसान सारे इंसानों में, एक शख्स सारी दुनिया में। वो शख्स को क्या सफलता मिल सकती अगर वो तलवार के जोर पे अपनी आइडिया फैलाएगा? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। थॉमस कह रहे, कौन सी तलवार? हक की, रहमत की। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। दे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। आपको ढूंढने पड़ेगा हिकमत की तलवार, प्यार की तलवार। अगर हमारे पास लोहे की तलवार होती थी, स्टील सॉर्ड, फिर भी हम किसी को जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। एक सर्वे हुआ था जो लिखा गया है रीडर डाइजेस्ट अलमाइनिक ईयरबुक में 1984 में, सन 1984 में। और ये सर्वे कहता था कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 से लेके सन 1984 तक के इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब कौन सा फैला, कौन से मजहब में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और ये सर्वे जो क्रिश्चियन ने किया था,
उस सर्वे का रिजल्ट था कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इन 50 सालों में था इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 50 सालों में सन 1934 से लेकर सन 1984 तक इन 50 सालों में कौन सी मुस्लिम फौज ने गैर मुस्लिम पर हमला किया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर जबरदस्ती की? मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान ने तलवार इस्तेमाल की गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने के लिए? और ईसाईयत सिर्फ 47%, सिर्फ 47। इस्लाम 235% बढ़ा, ईसाईयत सिर्फ 47%, 47%। आज की मीडिया अक्सर कहती है कि इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता। आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। और ये मीडिया जो कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है, खवातीन को हुकूक नहीं देता है, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें से 2/3 हिस्सा, 2/3 ये खवातीन हैं। अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अमेरिकन लोग, 2/3 लोग गैर मुसलमान खवातीन हैं। यूरोप में 2/3 हिस्सा जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन, यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि उनके हुकूक सिर्फ एक ही मजहब में है, इस्लाम। और ये जो इस्लाम के खिलाफ जहर फैलने का जो मीडिया का 9/11 के बाद, सितंबर 11 के बाद, 2001 के बाद और बढ़ गया। और जितना वो जहर फैला रही है, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, 2001 के बाद, जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही है, इसीलिए जिहाद नंबर 1 पे आ गया और बाकी सवालात नीचे चले गए। लेकिन जितना ये जहर फैला रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। 9/11 2001 के बाद अमेरिका में 9 महीने में ही 34,000 अमेरिकन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल किए। यूरोप में 10 महीने में 9 सितंबर 2001 के बाद 20,000 यूरोपियन ने इस्लाम कबूल किए। जितना जहर फैला रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही उभरेगा। सूरह मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरूम व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो लोग प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला भी प्लान करता है। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। आप प्लान करो, अल्लाह भी प्लान करेगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। आप जितना इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाएंगे उतना ही लोग इसे कबूल करेंगे। अल्लाह ताला वो जहर को अमृत बनाता है। और इस गलतफहमी के जवाब को मैं खत्म करूंगा एक कहावत के साथ। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं, वो लोग जो घबराते हैं कि एक दिन न्यूक्लियर बम अरबों के हाथ में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते कि इस्लामिक बम, सलामती का बम, अमन का बम गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस्लाम के मुतालिक
पांचवा सबसे आम सवाल है, इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है? 9/11 के पहले, 2001 के पहले ये टॉप ऑफ द चार्ट्स था, नंबर 1 पे था। मेरी पुरानी किताब आप देखेंगे तो नंबर 1 पे था, व्हाई इज पॉलीगैमी अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है, नंबर 1 था। 9/11 के बाद ये नंबर 5 पे आ गया। तो टॉप ऑफ द चार्ट्स में ऊपर नीचे होता है। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही, उस तरीके से ये टॉप ऑफ द चार्ट बदलते रहता है। मैं जवाब देने के पहले ये साफ जाहिर करना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी करो। आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे रामायण, वेदा, बाइबल, यहूदी की किताब, ईसाई की किताब, हिंदू की किताब, कोई भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक औरत से शादी कर सकते कुरान के अलावा। आप जब रामायण पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री राम के वालिद राजा दशरथ की एक से ज्यादा बीवी थी। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण की कितनी बीवी थी? 4, 10, 100, 1000, 16,108। जब श्री कृष्णा की 16,108 बीवियां हो सकती है तो हम मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? तो हिंदू मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे आप रख सकते हैं, कोई भी मुमानियत नहीं है। आप जब यहूदी की किताब पढ़ेंगे, ईसाई की किताब पढ़ेंगे, तोरा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। यहूदी मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे रख सकते हैं। वो गर्शम बिन यहूदा, रबाय गर्शम बिन यहूदा 11वीं सदी में एक साइनॉड पास किया, एक हुक्म जारी किया कि यहूदी सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। लेकिन सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमानों के देशों में रहते थे, उसे कहते थे सेफरेटिक कम्युनिटी, यहूदी एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब चीफ रबाय ऑफ इजराइल, उन्होंने जब हुक्म जारी किया कि अभी यहूदी सिर्फ एक बीवी रख सकते, उसके बाद यहूदी अभी आज एक बीवी से ज्यादा नहीं रखते। लेकिन यहूदी मजहबी किताब के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। ईसाई मजहबी किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते। वो चर्च एक रुकावट पैदा करता है और कहता है कि क्रिश्चियन मर्द सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। हिंदू मजहब के हिसाब से जितने चाहे उतने रखिए। ये एक हुक्म पास किया गया था इंडियन पेनल कोड में सन 1954 में अंडर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया है कि हिंदू सिर्फ एक बीवी रख सकता है। कौन कहता है? हिंदुस्तानी इंडियन पेनल कोड, हिंदू मजहबी किताब नहीं। जब आप पढ़ते एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम 1975, पेज नंबर 66 और 67, वहां लिखा है कि हिंदुस्तान में 10 साल के दरमियान सन 1951 से लेकर सन 1961 तक के, इन 10 साल के दरमियान जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इनमें से 4.31% 4.31% ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया, 4.31 यानी तकरीबन 4.25% मुसलमान हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखे थे इन 10 साल के दरमियान। वही रिपोर्ट कहती है, लेकिन हिंदू इन 10 साल के दरमियान 5.06 5.06% केप्ट मोर देन वन वाइफ, यानी 0.75% मोर, 0.75% हिंदू मर्दों ने एक से ज्यादा बीवी रखी बनिस्बत मुसलमानों के। इंडियन लॉ मुसलमानों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत देता है, हिंदू को नहीं देता। फिर भी
हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को इजाजत देती थी एक से ज्यादा बीवी रखने की, तो कितने करते थे मुझे पता नहीं। इजाजत नहीं देने के बाद मुसलमान को हरा दिए। इजाजत देंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक बीवी रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों के साथ चाहे 2, 3 या 4 हो, उनके साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये अल्फाज सिर्फ एक से शादी करो सिर्फ कुरान मजीद में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन इनके दरमियान अगर अदल न कर सके तो सिर्फ एक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 129 में कि औरतों के बीच में, बीवियों के बीच में अदल करना मुश्किल है, लेकिन उनसे एकाएक उनको छोड़ मत दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवियों के दरमियान अदल करना मुश्किल है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुसलमान को 4 बीवी रखना फर्ज है। ये बिल्कुल गलत है। एक से ज्यादा बीवी रखना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मुबाह है, ऑप्शनल, इजाजत है। रखना चाहो तो रख सकते हैं, फर्ज नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत क्यों है। आज का साइंस ये कहता है कि आमतौर पे जब इंसान पैदा होते हैं तो लड़की और लड़के का परसेंटेज पैदा होने का यकसा है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है, आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछिए जो बच्चों का डॉक्टर है, आज की साइंस ये कहती है कि लड़की डिजीज और जर्म्स से और अच्छे से मुकाबला कर सकती है बनिस्बत लड़के से। द फीमेल सेक्स इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो औरत जात है बीमारियां लड़ने के मुकाबले में मर्द से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए बच्चों के एज में आप पाएंगे कि लड़के ज्यादा मरते हैं बनिस्बत लड़कियों से। सो पीडियाट्रिक एज में ही, बचपन में ही आमतौर पे लड़के की तादाद लड़कियों से कम होती है। जिंदगी हम गुजारते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे एक्सीडेंट में, शराब के वजह से, ड्रग के वजह से, जंग के वजह से। इन में मौत ज्यादा मर्दों की होती है बनिस्बत औरतों से। इसके वजह से आज औरतों की तादाद दुनिया में मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए मुल्क में 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में, एक मुल्क में, यूएसए में 42 लाख 4.2 मिलियन औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में 12 लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। 1.2 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। सिर्फ जर्मनी में 16 लाख 1.6 मिलियन फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। 16 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। सिर्फ रशिया में 10.7 मिलियन, 1 करोड़ 7 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि कितने औरतें मर्दों से ज्यादा है सारे दुनिया में। चंद शहर है, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, हिंदुस्तान, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से कम है। और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसकी वजह है कि औरतों की तादाद मर्दों से कम है क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर जब पता लगता है कि लड़की है उसे गिराया जाता है, पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। एक रिपोर्ट थी बीबीसी पे जिसका नाम था लेट हर डाई, प्रोग्राम का नाम था असाइनमेंट। एक ब्रिटिश रिपोर्टर, उसका नाम था एमिली बेकरिन, वो कहती है कि हर रोज हिंदुस्तान में
कम से कम 3000 बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराए जाते हैं, वो मारे जाते हैं पेट के अंदर ही, अबॉर्टेड, फिटिसाइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ, तो हर साल 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन फीटसेस, बच्चे जब पता लगता है मां के कोख के अंदर लड़कियां हैं, उन बच्चियों का कत्ल किया जाता है, पेट में ही कत्ल किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुताबिक जितने लड़कियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होती है, हर 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है पैदा होने के बाद। इसीलिए आज हिंदुस्तान में औरतों की तादाद मर्दों से कम है। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। हर 1000 मर्द के पीछे 930 औरतें हैं। यानी हर 100 मर्द के पीछे तकरीबन 93 औरतें, 7% औरतें कम हैं। इसीलिए हम दो, हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अभी जरा गवर्नमेंट, अभी कुछ चंद हफ्ते पहले मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद सिर्फ लड़की हो। अभी जरा चेंज हो गया, एक के बाद 2 बच्चे हो, तीसरा चाहते तो लड़के होना चाहिए, मना मत करो। अभी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में 40 मिलियन, 4 करोड़ औरतें मर्द से कम हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई लड़कियां मां के पेट में जन्म लेने के पहले उनका कत्ल किया जाता है, दुनिया में आने के पहले उनका कत्ल किया जाता है। और कई बार जब औरत पैदा होती है, तमिलनाडु में 40% लड़कियां जब पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनका कत्ल किया जाता है। आप बड़े बिलबोर्ड देखेंगे राजस्थान में और हिंदुस्तान के कई शहर में कि 500 रुपया खर्चा करो, 5 लाख रुपया बचाओ। आपसे कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करो, 500 रुपया खर्चा करो, मालूम करो क्या आपके पेट में बच्चा लड़की है, उसको गिरा दो, 5 लाख रुपया बचाओ। 2-3 लाख उसकी परवरिश में और बाकी की 2-3 लाख उसके दहेज में। अगर ये शैतानी हरकत, ये कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20, 30, 40 साल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होंगी। पहले स्टैटिस्टिक्स अब देखेंगे पूरी दुनिया की, कहती थी कि तकरीबन 1% औरतें मर्दों से ज्यादा है। हर 1000 में 10 औरतें मर्दों से ज्यादा है। अभी स्टैटिस्टिक्स देते, ये चंद साल पहले थी, अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 1000 में 10 मर्द ज्यादा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि औरत मर्द बराबर है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मर्द औरत से ज्यादा है। हर 1000 औरत के पीछे 10 मर्द ज्यादा है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स सही है वो छोड़िए, आज तहकीक करने के बाद मालूम पड़ता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के पैदा होते हैं। मतलब 7% बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराई जाती है। और आज की साइंस कहती है कि लड़की बीमारी को ज्यादा मुकाबला कर सकती है। 15 साल की उम्र तक के भी ये सेम रेशो है, एवरी 100 फीमेल 107 मेल। हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के। मतलब जो लड़कियां जिंदा रहती है उसे भी कत्ल किया जाता है। साइंस कहती है लड़की और ताकतवर जात है मेडिकली, फिर भी इंसान लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। सिर्फ चाइना में 5.1 करोड़ 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख आदमी औरतों से ज्यादा है। सिर्फ चाइना में कत्ल बंद हो जाएगा तो दुनिया का रेशो उल्टा हो जाएगा। चाइना और इंडिया मिला के 9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितनी औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर
आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है, यूएसए की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। अगर हर औरत अपने लिए मर्द चुन चुकी है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास दो चारा होता है। एक ऑप्शन, एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। वो पब्लिक की जीनत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने से। अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पे खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा है और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है? इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो छोटा नुकसान ये है वो मुस्लिमा अपने शोहर को बांट रही है, बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुस्लिमा अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपनी बहन बाजार की जीनत बने। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है, तो इस्लाम में औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत क्यों नहीं है? आमतौर पे अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है, तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की माँ कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है, बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, माँ का तो पता लग जाएगा, वालिदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको दो नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत नहीं है। आज की साइंस ये कहती है
कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन। मर्द का जो नेचर है वो एक से ज्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, तो एक से ज्यादा शोहर रखना चाहते हैं। आज हमें यह पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस, हैज़ के वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है वो चेंज होने की वजह से उनकी जहनी हालत हैज़ के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज़्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज़्यादा शोहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देयर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज्यादा हम बिस्तरी के साथी है और आपस में सब वफादार है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगेमिस्ट बाय नेचर और औरत को नहीं। सातवीं गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में औरतों को जलील किया जाता है, इसीलिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उन्हें जलील करता है। ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे कुछ तारीखी बात कहना चाहता हूं कि तारीख आज ये कहती है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में अगर एक मर्द औरत का कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा मिलने के बदले उस मर्द के औरत का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। आप जब ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो मनुष्य थी, जिसके वजह से जितनी बुराइयां माहौल में थी ग्रीक सिविलाइजेशन में उस औरत की वजह से थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को पहले इज्जत दी जाती थी, लेकिन फिर उसे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन वर यूज्ड ओनली फॉर सेक्स एंड प्लेजर, प्रोस्टिट्यूशन वाज कॉमन। औरतों को सिर्फ हम बिस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को कहा जाता था कि वो शैतान की निशानी है, और कुरान नाजिल होने के पहले अरब देशों में औरत जब पैदा होती थी, लड़की जब पैदा होती थी, उसे जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये गलत प्रैक्टिस बंद हो गई, औरतों को दफनाना बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दुनिया के कई शहरों में आज भी ये हो रहा है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, और हुकूक देने के बाद ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फ़र्ज किया। लेकिन अक्सर मुकर्रिरीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए,
फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसकी ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐश कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले, और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है, और अपनी जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद। और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फ़र्ज़ है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए। कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने झलकने वाले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6ठा नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो। मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है। कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा हिजाब जहन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है, सिर्फ कपड़े नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, ए रसूल, कह दो अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे, सो दैट दे शैल बी रिकग्नाइज्ड एंड नो वन शैल मोलेस्ट देम। कुरान मजीद में हिजाब कहा गया औरतों के लिए ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी ना करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, जुड़वा यकसा, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दोनों बहनें खूबसूरत है और यकसा खूबसूरत है, और ये दोनों बहनें अगर चल रही है पेडर रोड के ऊपर बम्बई की सड़कों पे, और एक बहन पहन रही है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा
और हाथ कलाई तक दिख रहे हैं, और दूसरी बहन पहनी है मगरबी लिबास जिससे बदन दिखता ज्यादा है और ढका हुआ कम है, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स या डीप नेक के साथ कपड़े पहन के चल रही है। और ये दोनों बहनें चल रही है पेडर रोड पे, और अगर राउंड द कॉर्नर देयर इज अ हुलिगन हु इज वेटिंग फॉर अ कैच, और अगर एक लफंगा रुका हुआ है कोने पे कोई लड़की को छेड़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो मगरबी लिबास पहन रही है? किसे छेड़ेगा? किसे छेड़ेगा? मगरबी लिबास पहनने वाली बहन को। ये जवाब बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे लिबास जो दूसरे को दावत देते हैं कि मुझे छेड़ो, तो लोग छिड़कानी करेंगे। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हिजाब औरतों को छिड़कानी से बचाता है। और इस्लाम में इसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, तो इस्लाम में सजाए मौत। गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत इस दौर में? इस्लाम एक बेरहम मजहब है, जाहिल मजहब है, सजाए मौत इस दौर में? लेकिन जब मैं गैर मुसलमानों से पूछता हूं कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी माँ का कोई बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है आपकी माँ के साथ, और अगर वो रेपिस्ट को, वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे दूंगा सजाए मौत। कुछ लोग ने कहा कि मैं तो उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर कोई आपके मां के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मारना चाहेंगे, उसका कत्ल करना चाहेंगे। दूसरे के मां के साथ कोई बलात्कार करता है, आप कहते हैं ओ सजाए मौत, जाहिल मजहब। ये क्यों दोगलेपना? व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स? और अमेरिका जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता देश है, मुल्क है, हम अक्सर समझते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि सन 1990 की रिपोर्ट के हिसाब से FBI के हर रोज USA में 1756 केसेस ऑफ रेप हुए थे। सन 1990 में हर रोज USA में 1756 रेप हुए। जब आप 1996 की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन, 1996 की रिपोर्ट कहती है कि हर रोज अमेरिका में 2713 रेप होते थे। 1990 में 1756, 6 साल बाद 2713। हो सकता है कि अमेरिकन लोगों में, मर्दों में 6 साल में मर्दानगी और आ गई। यानी हर 32 सेकंड में एक रेप होता था 1996 में। 2006 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, US डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम जस्टिस की, हर रोज अमेरिका में 4000 रेप होते थे। 4000 यानी हर 21 से 22 सेकंड में एक रेप होता था अमेरिका में 2006 में। हर 22 सेकंड में एक रेप। हम यहां मौजूद है, तकरीबन 2 घंटे से हम यहां मौजूद है कम से कम। इन 2 घंटों में 120 से ज्यादा रेप हो चुके हैं अमेरिका में। जब से मैं तकरीर कर रहा हूं, अमेरिका में 120 रेप हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अमेरिका में इस्लामिक शरीयत नाफिज करेंगे कि कोई भी मर्द औरत को घूरता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतों को इस्लामिक हिजाब पहनना चाहिए, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखने चाहिए, उसके बाद कोई भी मर्द बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद, ज़िना बिल जब्र की तादाद USA में बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप शरिया लागू करो, फौरन रिजल्ट। मेरे इस जवाब से मगरबी मुल्क की हुकूमत खुश नहीं है। मैं FBI के स्टैटिस्टिक्स कोट करता हूं, तो FBI डॉक्टर जाकिर नाइक से खुश नहीं है।
उनकी स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं। आपको शायद पता होगा कि 1.5 साल पहले जून में 2010 में 16 तारीख को मुझे इंग्लैंड में दाखिल होने से बैन किया गया। क्यों? एक वजह थी जो मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि जाकिर इज अ मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट एक अंग्रेजी लफ्ज है जिसके मानी है कि औरतों के खिलाफ है, औरतों से नफरत करता है, वन हू हेट्स वुमेन। इसलिए माशाअल्लाह तकरीबन 40% तो यहाँ औरतें हैं। मुझसे इतना नफरत करती है कि बंबई शहर में 40% से ज्यादा जो ऑडियंस में औरतें हैं। वो मीडिया कहती है कि जाकिर कहता है अपने जवाब में कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से आई एम इनवाइटिंग रेप। क्योंकि जाकिर कहता है कि औरतें वेस्टर्न कपड़े पहनती है इसीलिए रेप को दावत देती है, इसीलिए वो कहती है, ये मीडिया कहती है जाकिर मिसोजेनिस्ट है, औरतों के खिलाफ है। ये मीडिया में कहता हूं ना, हीरो को विलन बना सकते, विलन को हीरो, दिन को रात, रात को दिन, काले को सफेद, सफेद को काला। वही पेपर संडे टाइम्स जो मेरे खिलाफ आर्टिकल शाया किया था जून 2010 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में एक आर्टिकल आया था जिसमें एक सर्वे किया गया था, वही पेपर में आर्टिकल, कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, हर 7 में से एक अंग्रेज कहता है कि औरतें अगर बराबर कपड़े नहीं पहनती, अपने जिस्म को ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहनती है, उसको मानना चाहिए। जाकिर नहीं कह रहा, 1 आउट ऑफ 7, हर 7 में से एक ब्रिटिशर, इंग्लैंड का नागरिक कहता है कि औरतें अगर सही कपड़े नहीं पहनती, ज्यादा जिस्म की नुमाइश करती है, उसे मारना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि औरतों को मारना चाहिए। तो वो लोग अच्छे लोग, जाकिर गलत। वही पेपर 5 साल पहले 21 नवंबर 2005 में एक सर्वे शाया किया था कि 1/3 हिस्सा जो ब्रिटिशर्स कहते हैं, दूसरा सर्वे में 26%, 26% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि रेप का अहम कॉज, रेप होने की अहम वजह है औरतें और लड़कियां कम बदन ढकने वाले कपड़े पहनती है। कौन कहता है? ब्रिटिशर्स। हर 4 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि औरतों के कपड़े अहम वजह है बलात्कार होने के। उनके साथ ब्रिटिश प्रेस खुश है, जाकिर के साथ नाराज है। क्यों? क्योंकि जाकिर मुस्लिम है, जाकिर फंडामेंटलिस्ट है, जाकिर एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, एंड इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इट्स एक्सट्रीमली काइंड, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, इट्स इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट है जो गलत काम करते, इट्स इंटॉलरेंट टुवर्ड्स रेप, it's intolerant towards prostitution, it's intolerant towards drug addiction, it's intolerant towards alcoholism. वही पेपर शाया कर रहा है कि 4 में से हर ब्रिटिशर समझता है कि रेप की मेन वजह है औरतें कम कपड़े पहनना। और एक सर्वे है कि जो औरतें रेप होती है उनके साथ सर्वे किया गया है। आपको क्यों लगता है आपके साथ रेप किया? 54% औरतें कहती है जो रेप हो चुकी है, बलात्कार हो चुका है, कि मेन सबसे अहम वजह कि हम ऐसे कपड़े पहने थे जिससे बदन कम ढका था। जो रेप होने वाली औरतें कहती है कि वो वजह है, जाकिर कहता है तो गलत है। इसे कहते हैं दोगलेपना, डबल स्टैंडर्ड्स। इस्लाम में हिजाब औरतों के लिए फर्ज है ताकि उनकी इज्जत की जाए। 8वां आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाज़त क्यों है? इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाज़त देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं? आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 एसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निज़ाम हज़म को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हज़म कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हज़म कर सकता है, गोश्त भी हज़म कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा
1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलतफहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफ़ी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर, मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा, बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था? आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते
तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म। खाते हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था। वो सिख बोला, तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा, हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते। ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज़्यादा दर्द ना हो। कई चीज़ें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूँगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं, विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट। जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टॉक्सिन, जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है। तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे नहीं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, लैक ऑफ ब्लड के वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। तो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलत फहमी तो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेर, शेरे बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की। पीसफुल एनिमल्स, द कैटल, काउ, गोट, शीप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक यू शुड टेक, व्हाट ही फॉरबिड्स यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाजत देते हलाल चीज की और मुमानियत करते हैं गलत बुरी चीज़ों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाज़त है, कौन से जानवर खाने की इजाज़त नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752,
और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनके नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया, वो जानवर, मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। 11वीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो ये मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते? ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़े बुत परस्त है, सबसे बड़े मूर्ति पुजारी है, वो काबा को सिजदा करते और काबा की इबादत करते। कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है। काबा हमारा क़िबला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में, आयत नंबर 144 में, कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क, आप मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर लो। जब भी आप नमाज पढ़ते हो, मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करो, सेक्रेड मॉस्क की तरफ। काबा हमारा क़िबला है और हम जब नमाज पढ़ते हैं जमात में पढ़ना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नमाज पढ़ना है आज हमें, तो कुछ लोग कहेंगे दक्षिण की तरफ हम रुख करेंगे, कुछ कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे पूरब, हम किस तरफ देखेंगे? तो यूनिटी के लिए, यकसानियत के लिए हम काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। कि आप और मुसलमान सबसे पहले लोग थे जिनने दुनिया का नक्शा बना। जब मुसलमान दुनिया का नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल था ऊपर और नॉर्थ पोल था नीचे और काबा था बीच में। ये वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स है और मैप को उल्टा किया, नक्शे को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में है। माशाल्लाह, काबा दुनिया के बीच है। अगर आप नॉर्थ में तो साउथ में दिशा करके नमाज पढ़ो, साउथ में तो नॉर्थ को देख के नमाज पढ़ो, वेस्ट में तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट की तरफ। काबा दुनिया का सेंटर है। जब हम उम्रा के लिए जाते या हज के लिए जाते, हमारे लिए फर्ज है कि हम काबा का तवाफ करें। काबा के इर्द गिर्द तवाफ करना हमारे लिए फर्ज है। हम तवाफ क्यों करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर हम जहनी तौर पे सोचे क्यों करते, तो ये हमें पता लगता है कि हर दायरे, हर सर्कल का वन सेंटर है, हर दायरे का एक मरकज है। तो जब हम तवाफ करते हैं, हम शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर का कौल जो है रदियल्लाहु अन्हु, जो लिखा है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 2, किताबुल हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, हजरत उमर कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देख के कहते हैं, ये काला पत्थर ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना ही मुझे फायदा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा इसे चूमते हुए, इसे हाथ लगाते हुए, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं। तो ये कहना हमारे दूसरे खलीफा का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि ये काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, काफी है साबित करने के लिए कि कोई भी मुसलमान ये काले पत्थर को नहीं पूछता है, काबा को नहीं पूछता है। और अल्लाह के रसूल के वक्त कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन इंसान जिस मूर्ति की पूजा करता है उस मूर्ति पे कभी चढ़ सकता है? जो बुत की पूजा करता है उस बुत पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि जब सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये जाहिर है कि नाम काबा को पूछते हैं, ना उसकी इबादत करते, वो हमारा किबला है, वो नमाज पढ़ने की दिशा है।
वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और एक शुबहा का जवाब दूंगा और एक गलत फहमी को दूर करूंगा और एक आम सवाल का जवाब दूंगा और 12वां आम सवाल, 12वां गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि इस्लाम अगर सारे इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों के लिए, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने के लिए? गैर मुसलमानों को क्यों मुमानियत है मक्का और मदीना जाने की? इसका जवाब है कि हर देश में कोई कैंटोनमेंट एरिया होती है। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जो सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, हर नागरिक नहीं जा सकता है। एवरी सिटीजन कैन नॉट गो। वो नागरिक जो मिलिट्री में हैं या देश की हिफाजत के लिए है, सिर्फ वो नागरिक जा सकता है। आम नागरिक ने, मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं इसलिए मैं कैंटोनमेंट एरिया में जाऊंगा, नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है उनको जाने की इजाजत है, गैर मुसलमानों को नहीं। और हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है। वीजा के बिना आप मुल्क में जा नहीं सकते और हर मुल्क के अपने शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है, जब मैं पहली बार गया था सिंगापुर में सन 1986 में, मैंने इमिग्रेशन फॉर्म पे देखा डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आपके पास ड्रग निकलता है, हासिल होता है, कत्ल। आप नहीं कह सकते सजा है मौत, इतना बेरहम लॉ। आपको सिंगापुर जाने का लॉ में मानो, नहीं तो सिंगापुर में मत आओ। अमेरिका में जाने के लिए वीजा हासिल करना सबसे मुश्किल है। इतने सवालात की फहरिस्त है। अभी पूछते क्या आप टेररिस्ट है? आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लाखों लोग को वीजा किसी ने भी लिखा है कि हाँ, किसी ने भी लिखा है मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं? क्यों ये पूछते अल्लाह आलम, लेकिन ऐसे सवालात भी पूछते। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सबसे अहम जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम रिक्वायरमेंट मक्का मदीना जाने के लिए है कि वो इंसान को अपने ज़बान से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अगर ये वो मानते हैं फिर ही वो मक्का और मदीना जा सकते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा टू गो टू मक्का और मदीना। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मेरी तकरीर यहाँ ही ख़त्म करता हूँ ताकि गैर मुसलमानों के सवालात का जवाब दे सकूँ मैं। और मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक़ आ चुका है और बातिल ख़त्म हो जाएगा, और बातिल ख़त्म होने के लिए पैदा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हो वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक आखिरी मज़हब बनाकर भेजा और पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज दिया पूरी दुनिया को कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कुरान के मिसल एक आयत, 2 आयत, 3 आयतें या 10 आयतें अगर आप पेश कर दे और बना दे तो हम मान लेंगे कि बिल्कुल इस्लाम आखिरी मज़हब नहीं है। लेकिन 1400 साल, 1450 साल गुज़रने के बावजूद किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि वह कुरान करीम की कोई आयत बनाए या इसकी मिसल कोई आयत पेश करे। कोई पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्फाज और ये आयतें किसकी है? ये अल्लाह ताला की है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और बात यह है कि जब कुरान मजीद नाजिल हुई तो कुरान को समझने के लिए अल्लाह के नबी ने अहादीस से बयान फरमा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात मुँह से, इसी तरह उनके अमल से, और इसी तरह जो सहाबा ने उनको देख कर किया, उन सब को सुन्नत कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों से फिर कुरान करीम की तशरीह भी हुई।
तो इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि क़ुरान को समझने के लिए आपको अहादीस की तरफ भी आना होगा, और अहादीस को समझने के लिए आपको क़ुरान की तरफ भी आना होगा। उलमा किराम एक वाक़या लिखते हैं एक गैर मुस्लिम के बारे में, कि एक गैर मुस्लिम था, वो आया और उसने कहा कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि इस्लाम आखिरी मज़हब है और क़ुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, वो अल्लाह का कलाम है, तो मैं इस क़ुरान को स्टडी करना चाहता हूँ, इसका मुताला करना चाहता हूँ। तो इस गैर मुस्लिम ने जो है ना, इसने क़ुरान मजीद की तफसीर ली, इसकी ट्रांसलेशन ली और वो ट्रांसलेशन शुरू कर दी। इसने पूरा क़ुरान मजीद जो है ना एक दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ा, लेकिन कोई समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया इसको। तो ये आया एक आलिम के पास, आलिम इस्लाम के एक आलिम के पास, और उससे कहा कि मैंने आपके क़ुरान को 3 दफ़ा पढ़ लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क़ुरान कहना क्या चाह रहा है। तो उस आलिम ने उसको बहुत बेहतरीन मशवरा दिया कि आप अगर क़ुरान को समझना चाहते हैं तो क़ुरान से पहले आप सीरत को पढ़ो, यानी क़ुरान लाने वाले के बारे में पढ़ो। जिस हस्ती पर क़ुरान मजीद नाजिल हुई, पहले आप उस हस्ती के बारे में पढ़ो। जब उसके बारे में आप पढ़ोगे तो ही आप क़ुरान मजीद को जान पाओगे, उसको समझ पाओगे। उसने ऐसे ही किया, उसने सीरत की किताब उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना शुरू किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कितने साल के थे जब इनके वालिदैन गुज़र गए, तरबियत किसने की, परवरिश किसने की, कितने जिहादों में हिस्सा लिया, इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पढ़ डाली। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सीरत उसने पढ़ी और उसके बाद जब कुरान मजीद की तशरीह की और कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया, तो एक हद तक वो जब पहुंचा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और वजह क्या बनी उसकी कबूलियत इस्लाम की? उसने अपनी किताब में लिखा, उस अंग्रेज़ ने जो गैर मुस्लिम था, कि मैं ख़ुद समंदर के सफ़र कर चुका हूँ। मैं समंदर में एक वर्कर की हैसियत से शिप में मैंने काम किया, मैंने इतने साल ज़िंदगी के उसमें गुजारे, तो मैंने समंदर के अंदर अजीब व गरीब मंज़र देखे, ऐसे ऐसे मंज़र देखे कि उस वक़्त मैं ये समझ रहा था कि मैं बस इस दुनिया से ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। तो मैं ईमान इसलिए ले आया कि मैंने जब कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। अल्लाह ताला इस आयत में समंदर के मौजों के बारे में बयान कर रहा है कि ऐसे मौजे जो एक मौजुन औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब। एक मौज के बाद दूसरा मौज और इसके मौज के बाद तीसरा मौज, तो गोया ये ऐसा लगता है कि एक मौज के ऊपर बादल और दूसरे मौज के ऊपर फिर दूसरा बादल, यानी समंदर की गहराई के मुताल्लिक़ ये आयत है। ये अल्लाह ताला किसी आयत के साथ, अगर आप इस आयत के पिछला हिस्सा पढ़ेंगे, जो ये अल्लाह ताला तशबीह दे रहे हैं। औ का ज़ुलुमात में जो काफ़ है, ये काफ़ तशबीह के लिए है, ज़ुलुमात अंधेरों को बोलते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर किसी चीज़ की तशबीह देते हैं ज़ुलुमात के साथ, तो वो समंदर का हवाला देते कि मौजुम मिन फ़ौक़िही, एक मौज के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो ये हवाला देते। तो ये गैर मुस्लिम कहता है कि मैंने समंदर में ये वाली चीज़ मैंने देखी है कई बार, कि एक मौज के ऊपर दूसरा मौज, उसके ऊपर तीसरा मौज। मैंने ख़ुद अपने आँखों से इसका मुशाहिदा किया है और मैंने ख़ुद ये देखा है। और मैंने ईमान इसलिए लाया, इस आयत की वजह से कि मैंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पूरी पढ़ी। पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दरिया का सफ़र नहीं किया, किसी समंदर का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। जब एक बंदे ने
समंदर का सफ़र ही किया ना हो, ना ही उसका कोई सफ़र उसने किया हो, तो फिर वो दरिया के मुतालिक ऐसे मालूमात किस तरह जानता है। तो यहाँ से मुझे ये मालूम हुआ कि यह कुरान अल्लाह की किताब है, ये इंसान की किताब नहीं हो सकती, इसलिए मेरा ईमान ले आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान जब ये मिल जाए तो ये एक ऐसे मुआशरे को जन्म देती है जो कि सरासर हिदायत होता है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं कि जब आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से ना देख लो, इसको आगे मत पहुंचाओ। यानी किसी चीज़ के बारे में जब आप सुनो तो पहले उसकी तहकीक करो, उसके बाद उसको आगे पहुंचाओ। तो यही वजह है कि जो इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ होती है, लोग सिर्फ उसको सुन लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करा देते हैं, सोच समझ बिल्कुल नहीं रखते। अब इस्लाम के मुतालिक ये एक गलत फहमी है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ मुशरिकीन को देखो उसको कत्ल कर दो। ये गलत फहमी जो लोगों ने, और फिर उसके ऊपर सवालात करते हैं कि इस्लाम ने गैर मुस्लिम के कत्लों को जायज़ करार दिया। हालांकि असल बात जो पूरी बात है वो नहीं कहते। आप इसके माक़बल देखो, माबाद देखो, बात किसकी हो रही है, पूरी बात जब आप सुनोगे तो ही समझ में आएगा। लोग आधी बात को उठाकर मोहरा बना देते हैं, लोगों को कहते हैं कि देखो कुरान में ये कह रहा है। तो हमेशा आधी बात जब आप नकल करेंगे तो गलत मतलब ही निकलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कुरान की ये आयत नकल करेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, हे ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ। अब आपने ये आधी आयत नकल कर दी, पूरी आयत आपने नकल नहीं की। तो यहाँ पर जो है ना, आप जब ये आयत आप नकल करेंगे कि आप नमाज के करीब मत जाओ, ठीक है, तो दूसरे के जहन में ये सवाल आएगा कि नमाज तो अल्लाह की इबादत का नाम है, उसके करीब में क्यों ना जाओ। तो यहाँ पर आपने गलत बयान नहीं किया, आपने आधी आयत नकल की, पूरी आयत बता देना, आप पूरी बात बता रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप नशे की हालत में हो तो आप नमाज के करीब मत जाए। तो ऐसे गलत फहमी लोग पैदा करते हैं और हम मुसलमान उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि ये गलत फहमियाँ लोगों ने पैदा की, ये क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, उनको ख़त्म किस तरह किया जाए। तो उसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।